हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टेड एट t equal to 0 is given by x equal to 5 sin 20t plus pi by 3 where x is in centimeter and t in second. When does the particle first come to rest, first have zero acceleration, first have maximum speed? तो एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका इक्वेशन हम लोग को गिवन है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x इक्वल टू 5 साइन 20 t प्लस पाई बाई 3। और फिर हम लोग से पूछा है कि पहली बार रेस्ट पर कब आ रहा है, पहली बार जीरो एक्सेलरेशन कब है। तो ये इसके एसएचएम का लाइन हो गया। ये x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड 5 है तो इधर ये प्लस a और इधर ये माइनस a, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हो गया इसका। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि t इक्वल टू 0 वाले मोमेंट पर पार्टिकल इस लाइन पर है कहां पर। तो t0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, t0 पुट कर दिए तो 5 साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 इज रूट 3 बाई 2, तो ये आ गया 5 रूट 3 बाई 2, मतलब यहाँ कहीं है पॉजिटिव वाले पार्ट में। और अब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लेते हैं कि ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। तो इसको, ये पोजीशन का इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाता है। ये a लिखा हुआ है तो वेलोसिटी में आ जाता है a ओमेगा, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, तो ये लिखा हुआ है a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा। a इंटू ओमेगा इज 100, तो 100 कॉस 20 t प्लस पाई बाई 3, t0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो 100 कॉस पाई बाई 3, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। एक्यूट एंगल है, कॉस पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ है 5 रूट 3 बाई 2 पॉजिटिव वाले रीजन में और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। हम लोग से पूछा था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट कम टू रेस्ट, पहली बार रेस्ट पर कब आएगा। तो पार्टिकल रेस्ट पर आता है एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो दो एक्सट्रीम है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है, एक नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो जब हम लोग ये देख लिए कि ये कहाँ है और किधर जा रहा है इनिशियल मोमेंट पर, तो अब हम लोग को ये पता लग गया कि ये पहली बार कौन से एक्सट्रीम पर पहुंचने वाला है। सबसे पहले ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, तो हम लोग पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचने का टाइम निकाल लेते हैं, वही इसके रेस्ट पे आने का, पहली बार रेस्ट पे आने का टाइम हो जाएगा। तो v0 होता है एट x इक्वल टू a एम्पलीट्यूड पर विच इज 5 सेंटीमीटर, एक्सट्रीम पोजीशन पर रेस्ट पे आएगा। तो इसका जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जगह हम लोग 5 पुट कर दिए, 5 पुट कर दिए तो अब साइन 20 t प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 1, तो ये अंदर वाला सामान जो है ये पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। 20t प्लस पाई बाई 3 इज पाई बाई 2, तो 20t इक्वल टू पाई बाई 6, सो t इक्वल टू पाई बाई 120 सेकेंड। इतने टाइम के बाद पहली बार रेस्ट पर आएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो कहां होता है, मीन पोजीशन पर। एक्सेलरेशन इज जीरो एट x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसका मीन पोजीशन पर पहुंचने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में x को हम लोग 0 पुट कर देंगे, पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए तो ये आ गया साइन 20t प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 0। सो 20t प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई, 20t का वैल्यू आ गया 2 पाई बाई 3, सो टाइम इज पाई बाई 30 सेकेंड्स। और थर्ड पार्ट में पूछा है फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड, पहली बार स्पीड मैक्सिमम कब होगा। तो स्पीड मैक्सिमम तब होता है जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचता है। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन भी जीरो है और मीन पोजीशन पर स्पीड भी मैक्सिमम है। तो फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड, तो वही मीन पोजीशन पर पहुंचेगा। तो जो बी पार्ट का आंसर है, मीन पोजीशन पर पहुंचने का टाइम, उस समय एक्सेलरेशन भी जीरो है और स्पीड भी मैक्सिमम है, सो टाइम इज पाई बाई 30 सेकेंड। अच्छा, यहां पर हम लोग जब ये साइन 20t प्लस पाई बाई 3 जीरो था तो हम लोग इसको बोले ये पाई होगा। ये जीरो भी तो हो सकता था, बट ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसको जीरो करने के लिए टाइम को नेगेटिव होना पड़ेगा, टाइम नेगेटिव आ जाएगा अगर इसको जीरो करेंगे। तो इसीलिए जीरो से जो नेक्स्ट वैल्यू है जिस पर ये जीरो हो सकता था वो पाई है,
इसीलिए इसको पाई के बराबर हम लोग किए हैं।